आगे हम देखते हैं वीर शासन जयंती। अंतिम तिथि भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के इस पवित्र शासन में हम सभी विराजित हैं। ये भगवान अंतिम तिथि तीर्थनायक श्री वर्धमान महावीर स्वामी जो इस पवित्र जिन शासन के अंतिम तीर्थीश 24वें तीर्थंकर भगवंत हैं, उनकी जयंती। तो ये उनकी जयंती नहीं है, क्योंकि उनकी जयंती तो जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन मनाई जाती है, चैत्र शुदी त्रयोदशी। लेकिन यह क्या है? वीर शासन जयंती। तो आइए देखते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को होता है। युग का प्रारंभ तथा उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप कालों का आरंभ इसी तिथि से होता है। युग की समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। पश्चात श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को युग आरंभ हुआ करता है। भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक मौन विहार करते हुए राजगृह में आए। नियम अनुसार तो जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ तत्काल तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलने लगती है, लेकिन यहाँ गड़दर के अभाव होने से ऐसा नहीं हुआ। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन महातेजस्वी विप्रश्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति वायुभूति और कौंडेय आदि पंडित ब्राह्मण इंद्र की प्रेरणा से भगवान महावीर के सम्पोषण में आए। वे सभी पंडित अपने अपने 500 शिष्यों से सहज थे। उन्होंने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने के बाद वस्त्रादिक का त्याग कर संयम धारण कर लिया। उसी समय राजा चेटक की पुत्री चंदना एक धवल वस्त्र धारण कर आलिकाओं में प्रमुख हो गई। राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरांगनी सेना के साथ सम्पोषण में पहुंचा और जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर प्रमुख श्रोता श्रावक बने। तब वर्धमान प्रभु ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल के समय अभिजीत नक्षत्र में दिव्य ध्वनि के द्वारा शासन प्रारंभ करने के लिए उपदेश दिया। भगवान के केवल ज्ञान से भगवान का शासन नहीं होता, अपितु जिस दिन भगवान की पहली दिव्य ध्वनि खिलती है उस दिन से उन भगवान का शासन होता है। इस प्रकार भगवान महावीर ने इस प्रमाण के अनुसार श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को ही वीर शासन जयंती संपन्न की जाती है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि अनाक्षरी दुंदुभी के समान गंभीर तथा 1 योजन तक फैलने वाली थी। भगवान महावीर ने 11 अंग का, 14 पूर्वों का, सप्तत्व 9 पदार्थों का वर्णन किया। इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी वीतरागता से ओतप्रोत थी। उनकी वाणी मुख से निकलती थी। वह वाणी निरक्षरी एवं ओंकारमयी थी। फिर भी सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। प्रतिवर्ष वीर शासन जयंती को मनाते समय भगवान महावीर के संदेशों को हृदय में अंकित कर उनकी वाणी का घर घर में प्रचार प्रसार करने का सतत प्रयत्न करना प्रत्येक सत्पुरुष का कर्तव्य है। यही भगवान का मूल शासन है, जिस शासन की छत्र छाया हम सभी को प्राप्त है, जो अहिंसामयी शासन है, सत्यमयी शासन है और संपूर्ण जगत के कल्याण भूत महाहित का शासन है। ऐसा यह पवित्र जिन शासन हम सबका कल्याण करे, मंगल करे और हम सभी को भवसागर से पार होने का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसे पवित्र अहिंसामयी जिन शासन की जय हो, जय हो, जय हो। वीर शासन जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।